दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत तलब और मुश्किल काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में और एशियाई ममालिक में ऐसे लोगों का मुआवजा सबसे कम और तकालीफ सबसे ज़्यादा होती हैं। बात शायद कड़वी लगे, लेकिन एसी में बैठकर सियासत करने और चाय मगोइयाँ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन धूप में और भट्टी में जलकर भी कुछ लोग अपनी भूख का हल नहीं ढूंढ पाते। ऐसी कई नौकरियां हैं जिनकी तकलीफ़ का हमें अंदाज़ा भी नहीं, और मुआवजा सुनकर तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और वो काम है चूड़ियां बनाने का काम। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में चूड़ियों के काम की सबसे बड़ी घरेलू सनत है। ये शहर अपनी चूड़ियों के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। न जाने कितनी दुल्हनों की कलाइयों में रंग भरने वाली ये सनत बहुत मेहनत तलब है और बहुत तकलीफ़ दे भी। ये एक सच है कि इस सनत की वजह से कई लोग नौकरी पेशा हुए हैं, लेकिन ये नौकरी फिर भी उनका पेट भरने से कासिर है। इस काम के लिए घर के सारे अफराद को सनत में जाना पड़ता है ताकि महीने के 5,000 कमा सकें। एक शख्स को 15 दिन बाद 300 से 350 की उजरत दी जाती है। और अब ज़रा काम की तफसील सुने। सबसे पहला काम होता है चूड़ियों के लिए कांच का चुनना। आप सोचिए, कांच की टूटी हुई बोतलों में से काम का कांच चुनना और इसे अलहदा करना। ना तो दस्ताने और ना ही कोई मशीन। 15-15 साल से काम करती ख़वातीन अपने ज़ख्मी हाथों को रोज़ाना सहलाती हैं और दोबारा इस काम में जुट जाती हैं। अब तो उनके हाथों में मज़ीद ज़ख्म की जगह भी नहीं है। ये रोज़ हाथ कटने और कांच चुभने के दर्द को सहती हैं। इनमें कई छोटी बच्चियां भी शामिल हैं जिन्हें इस काम का आदी बनाया जाता है। पूरे दिन की उजरत कुछ की रोज़ाना और कुछ की हर 15 दिन बाद अदा की जाती है। इसके बाद चूड़ियों को गर्म करने का प्रोसेस होता है। यूँ तो चूड़ी बनाने के कई मराहिल हैं, लेकिन एक और मरहला है उन्हें पिघलाना और मोल्ड करना। इसके लिए 1400 फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत पर घुमाया जाता है और कांच को पिघलाया जाता है। इस मरहले के लिए दिन के 11 से 12 घंटे इस दोज़ख जैसे दहकते माहौल में वक्त गुजारना होता है। ये एक भट्टी है और इसमें काम करने वालों की जिल्द झुलसी हुई होती है। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि इस काम के लिए कोई ख़ास मुआवजा होगा। ये भी 300 रुपये वाला ही काम है। मेहनत कश का मुआवजा जो साइंस और दमा जैसी तकालीफ का भी शिकार हो जाता है, और इनके लिए कोई पेंशन, कोई मराहत, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। इसके बाद बारी आती है कि चूड़ियों की जुड़ाई कैसे की जाए। ये वो काम है जो सिर्फ ख़वातीन ही करती हैं। चूड़ियों को जोड़ा जाता है और ये इंतहाई हसास काम है, जिसमें इंतहाई गर्म कमरे में लड़कियां तेज़ आंच पर चूड़ी के दोनों हिस्सों को मिलाती हैं। इस काम में कोई जदीद मशीनें भी नहीं इस्तेमाल की जाती। लड़कियों के पास ना तो हेलमेट, ना आँखों को बचाने के लिए चश्मा और ना ही ग्लव्स होते हैं। इसमें अक्सर की बिनाई भी मुतासिर होती है, लेकिन पेट की भूख इन्हें इस मेहनत पर मजबूर कर देती है। अब आप जब भी चूड़ियाँ पहने तो एक लम्हे के लिए उन बेटियों और मेहनत कशों के लिए ज़रूर दुआ किया करें जो इन्हें बनाने की खातिर रोज़ भट्टी में जलते हैं। अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और इनकी उजरत में इजाफ़ा किया जाए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती भी ज़रूर साबित हुई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।